देश में अगर हम बात करें तो लद्दाख में, मणिपुर में और बरेली में जगह जगह हिंसा देखने को मिल रही है। इसी बारे में जानेंगे कि देश में आखिर क्या ऐसा मुद्दा है या क्या ऐसा माहौल है। अगर हम बरेली की बात करें तो 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी और कई लोगों पे वहाँ पे FIR हुआ है और सोनम वांगचुक भी अभी जेल में है। तो इसके बारे में सर देख रहे हैं इस तरह का देश में माहौल हो गया हिंसा का, या कौन ऐसे लोग हैं जो हिंसा फैला करके रख रहे हैं देश में। सर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष में बहुत बात खुतबा करते थे कि आपके पास ED है, CBI है, तमाम सुरक्षा बल है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, तमाम चीज़ आपके पास है, सेना है, तब आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? तो हम वही सरकार से पूछना चाहेंगे कि हम किसी पक्ष में नहीं, हमको राष्ट्र के पक्ष में रहना चाहिए, जनता के पक्ष में रहे, कि लोकतंत्र का मालिक जनता है। तो आज देखिए पूरे भारतवर्ष में एक हिंसा भड़काव हो रहा है। पूरे भारतवर्ष को देखिए, विचार और विवाद दो चीज़ है। विचार एक अलग सब्जेक्ट है और विवाद एक अलग सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग तरीक़ा से समझना चाहिए और दोनों के बुरी गहराई से समझना चाहिए। जब लोगों का विचार विवाद में बदल जाए तो उसका मानवता खत्म हो जाता है, तो दफन की ओर चला जाता है। विचार क्या है? एक सुंदर सा शांति का चादर है और विवाद क्या है? एक कफन का चादर है जो आप उसको कब्र में दफना देगा। आज पूरे भारत में लोग और सरकार दोनों के बीच विचार नाम का चीज़ ही नहीं। कहाँ चीज़ है? अगर विचार होता तो राम राज में बेटी का बलात्कार कैसे हो रहा है? आप ही से पूछना अगर चाहे। दूसरी बात, राम राज में सनातन धर्म में एक बाबा चैत्यानंद लोगों को बेटियों के साथ मतलब क्या कहते हैं, धंधा पानी करते रहे, लड़कियों का सप्लाई कर रहे हैं। क्या यही विचार है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। मणिपुर में नंगा नखाया जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, मैं एक वीडियो आपको दिखा दूँ। ये व्यक्ति है, ये सारिका पासवान मोदी जी के साथ है। यह व्यक्ति ऐसा है, मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए आप। ये व्यक्ति ऐसा बता देता हूँ। ये सारिका पासवान पत्रकारिता है, जैसे आप पत्रकार यूट्यूबर है उसी तरह वो देखिए। कहने का मतलब सरकार से लोग गुहार लगाते हैं, अच्छे सरकार को चुनते हैं। इसलिए चुना जाता है कि सरकार इंसाफ करे, बेटियों का आवाज़ उठाए, लोकतंत्र का आवाज़ उठाए, तमाम लोग। तो सरकार जब बलात्कारी और बलात्कारी का मित्र बन जाए तो किसके साथ लाएगा जनता? किसके साथ हाथ जोड़ने के लिए जाएगा? किसे इंसाफ मानने लाएगा? 2 मिनट। उसके बाद ये व्यक्ति एक पत्रकार को बोलती है कि तुमको नंगे घुमाएंगे। आपको नंगे घुमाना चाहिए ना। जिस दिन तुम नंगे अगर घुमाता बलात्कार आदमी तो जनता तुमको पेट्रोल छिड़के न दाग देता, न प्रधानमंत्री या गृहमंत्री, तुमको कोई काम नहीं होता। यही विदुरी अब शब्द बोलता है प्रियंका गांधी पर कि गाल जैसा रोड बनेगा। ये कोई तरीका है क्या? लोकतंत्र ऐसा हो जाए तो शिक्षा और शिक्षक में क्या अंतर है? बेवकूफ़ में और पढ़े लिखे में क्या अंतर हो जाए? ये सब नहीं होना चाहिए। देश में दिन प्रतिदिन अहिंसा, बलात्कारी, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार करने की बात है। शिक्षा का रोज जागरूकता क्यों नहीं अभियान चलाया जा रहा है? जनता को जागरूक क्यों नहीं किया जाता है? जनता को जागरूक करना चाहिए ना। यही बलवंत राय मेहता समिति, जनता जब जागरूक नहीं थे 1954 में बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था लाए थे नेहरू जी के समय। क्यों लाया गया था? यही नेहरू जी 5 क्लास के बच्चे को नवोदय विद्यालय खोला गया था कि बच्चे के अंदर कंपटीशन का भावना चाहिए, उत्थान की ओर जाएगा। लेकिन आज क्या है? स्कूलों को दफना दिया जा रहा है, शिक्षा को दफना दिया है। जिस राज्य में शिक्षा और शिक्षक को मारा जाएगा तो हमको तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान बहुत विश्वगुरु की ओर जा रहा है। किस तरह से देखते हैं जनता, किस तरह से देखता है जनता को? इस बार विचार लेना चाहिए, विमर्श करना चाहिए बुरी गहराई के साथ कि जब तक आपके समाज को कौन बचाएगा? आपको परिवार का दायित्व, आपके परिवार को आपके खुद भतीजा, बेटा, बेटी को ही संभालना पड़ेगा। बगल पड़ोसी भी नहीं संभाले। पड़ोसी आपको समझा सकता है, पड़ोसी राज को आप समझाइए। दूसरे को, परिवार को देखिए कि आप कैसे बढ़ रहे हैं। आप दूसरे की बातों में भूल रहे, नेताओं की बातों में भूल रहे। तब ये समझिए कि नेताओं का बेटा बेटी है, इस हिंदुस्तान के नेताओं का बेटा बेटी है, अच्छा व्यवस्था के लिए अपना मुल्क छोड़ देते हैं। और वही नेता अपने मुल्क में जो है लोगों को लड़ा रहा है, कभी धर्म पे, कभी जाति पे, कभी आई लव मोहम्मद पे, आई लव महादेव पे। आप क्यों लड़ रहे हैं? आप सीखिए ना। हम जनता से ये कहना चाहते हैं, आप सीखते क्यों नहीं हैं? तो सर लोगों को गिरफ्तारी पे कहा जा रहा है कि ये बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किए थे, इस वजह से इस पे एक्शन हुआ है। और सोनम वांगचुक को कहा जाता है चाइना का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे, पाकिस्तान से फंडिंग आती थी उनके NGO को। बिल्कुल सही बात है। अगर सोनम वांगचुक को फंडिंग आ रही है, सोनम वांगचुक को NSA लग जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है। नेशनल सिक्योरिटी का आया कब था? 1980 में। उस पर बात कर लेंगे, पहले याद है। तो एक और हिंदुस्तान के अंदर जिस वर्तमान सरकार के अंदर 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 33 हम आतंकवादी हमला गिना सकते हैं।
34-35 आतंकवादी हमला गिना सकते हैं। मैक्सिमम रेशियो अगर निकालेंगे तो हर साल 3-3.5 आतंकवादी हमला हो रहा है। 3.5 हर साल आतंकवादी हमला हो रहा है। मैं रेशियो निकाल सकता, मेरे पास डाटा है। तो कहने का मतलब ये है, तो उस व्यक्ति आतंकवादी पर NSA क्यों नहीं लगा जा सकता? आप कहाँ हैं? कैसी मूर्ख सरकार है और कैसे मूर्ख जनता है जो सरकार के बातों में ताली बजा रहे हैं। सोचने और समझने की बात है, हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद एनालिसिस कीजिए, जनता आप एनालिसिस करना चाहिए। आप जब आपके घर में आके घुस के आतंकवाद मार दिया जाता है, अगर वही हम नेताओं से पूछें, किसी भी नेता से, नेता दिस इज़ द कॉमन वर्ड, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, उस नेता को बेटा बेटी का अगर मर्डर कर दिया जाए और उस नेता से पूछा जाए कि आपको बेटा मर्डर हो गया है, आप ऐसा करते हैं क्रिकेट खेल लेंगे और उसके बदला ले लेंगे, क्या उसका संतना मिट जाएगा? कल ही आपके घर में पुलवामा हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए, 10 सेना मारे गए। उस सेना से पूछा जाए, उस बेटी से पूछा गया, ट्वीट करके बोल रहे हैं, ट्वीट करके बोल रहे हैं जो उसमें, और विपक्ष भी बोल रहे हैं, और उसका समर्थक भी बोल रहे हैं कि हम बदला ले लिए। तो हम उन व्यक्ति से चलते हैं कि आप भी चलिए और हम भी चलते हैं। 26 परिवार से पूछते हैं, क्या आपको इंसाफ मिल गया? आपका परिवार का खर्चा कौन चलाएंगे? जब घटना हो चुका है तो सरकार और जनता से सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए। समाज और सरकार दोनों का निर्णय निकलना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा। जो कमाने वाले थे तो है रहा नहीं, या भीख मांगेगा या कुछ चढ़ेगा। तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कुछ उसका रोजगार देना चाहिए। या सरकार आज तक तो उनसे बात करने गए नहीं, विपक्ष बात करने गए, तमाम नेताओं बात करने, तो आप बात करने क्यों नहीं जाते? आप एक रास्ता नया निकालिए। ये रास्ता निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति मर चुका है वो आने वाला नहीं है। आपका बेटा, जो सरकार का बेटा, उसको कमा कर खिलाएगा नहीं। ठीक मर गया, उसको एक फिक्स नौकरी दीजिए और 20-20 करोड़ रुपया दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जितना तो सरकार से गद्दी छोड़िए और हम जितना चंदा चोरी का पैसा लाते हैं और हम देते हैं, वादा के साथ देते हैं। क्यों नहीं देंगे वादा? आप उस पे नमक छिड़क, घाव पे नमक फड़क रहे हैं। आप सत्ता के लिए कुछ भी हद तक पार कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। जनता इस पर सोचे, विचारे। शिक्षित और शिक्षक जब तक हिंदुस्तान में नेता नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का है। आप देख लीजिए, जब सरकार पे सवाल उठता है तो ड्रिंक हो जाता है। लेकिन सरकार जो किसी व्यक्ति को जमीन दे देता है तो सरकार कौन सा ड्रिंक किए रहे हैं, ये भी सवाल उठना चाहिए। सरकार जब SBI से 144,000 कंपनी से चंदा चोरी करते हैं, इसका मतलब सरकार ड्रिंक किए हुए हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी। जब एक पत्रकार, सिंपल पत्रकार जाते हैं तो वो ड्रिंक किए हुए हैं। एक साल शादी हुआ है, उसका 6-7 महीना का बच्चा है पेट में, उसकी पत्नी को जाकर पूछिए, क्यों नहीं पूछना? पत्रकार महोदय सबको आवाज़ उठाना चाहिए ना। देखिए, सत्य बोलिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कहने का मतलब है, जब विचार और विवाद में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिल सकता है। बेटी ऐसे ही रह जाएगी, नंगा होकर चली जाएगी, फिर अपने एक दिन वो कत्ल हो जाएगा। तो एक दिन हो सकता है कि समाज बुरा स्थिति में चला जाएगा और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और जिस दिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा ना, तो जनता आवाज़ नहीं उठाएगा, जनता के लिए कोई आवाज़ उठाएगा ना, तो हो सकता है कि आप जैसा पत्रकार को भी कत्ल कर दिया जाए। अब क्या कहें? तो आवाज़ कहें, जब तक उनका तलवार चाटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र नहीं ना है। फिर वो तानाशाही आ जाएगा। कल हो गया आपका कत्ल कर दिया जाएगा, तो कौन आवाज़ उठाएगा? पत्रकार, अब एक पत्रकार को कत्ल किया जाए, आवाज़ नहीं उठ रहा। आज जो है मीडिया पूर्ण रूप से बुक रहा है। आज हिंदुस्तान का मीडिया को इतना रेपुटेशन क्यों खराब हो चुका है विदेशों में? आज रैंक देख लीजिए। वही भारत का पत्रकार, सुनिए, भारत का नहीं, जो पाकिस्तान का कराची पर उड़ा दे, नहीं, कराची पर लुटा दे। अर्नब गोस्वामी जेल में था ना, कितना उस पर आरोप लगा रहा था। मैं अर्नब गोस्वामी का भी बात करता हूँ। जब इस आवाज़ को नहीं उठाइएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? अर्नब गोस्वामी भी जब हंगामा होता है, क्या कहता है? अरे सचिन, BCCI से कहाँ चला गया सचिन? अरे सौरभ गांगुली, आवाज़ दो, इस बेटी के इंसाफ दिलाओ। अरे अर्नब करे सवाल पूछिए, अगर बलात्कारी राजा को चुनिएगा ना, मूर्ख राजा को चुनिएगा ना, ऐसे उसके पक्ष में नहीं आवाज़ उठाइएगा तो आप भी दोषी है। कोई व्यक्ति अगर समाज में भ्रष्टाचार होता है, अगर उसके प्रति आवाज़ उठाया तो वही समाज आपको गलती बनाएगा कि तुम क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा था। तो आवाज़ उठाना आपका फर्ज, नहीं उठाइएगा, कल आपके ऊपर हावी हो जाएगा।